You all okay? Yes. 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 Okay. 1, 2, and 3. My My happiness happiness is my Is my responsibility. responsibility. Is my happiness. My happiness is my responsibility. Yes. So we are taking care of My our happiness happiness is and we my are being responsible for that. Okay. So आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में एंड सूदिंग बॉक्स के बारे में. जैसे माइंडफुलनेस के बारे में तो काफी लोगों को मालूम है. क्या है? माइंडफुलनेस मीन्स being aware in the present moment, physically, emotionally, mentally. मतलब यही टाइम, यही वक्त यहाँ पे पूरी तरह से प्रेजेंट रहना. उसमें ना कुछ एनालिसिस करना है, ना कुछ जजमेंट लेना है. राइट. सो दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस. कुछ हमारा पूरा ध्यान वहां पे होना चाहिए. And what is the best thing you all know about mindfulness is meditation, right? How many of you are doing meditation? Okay, Razia ma'am is doing, Shireen ma'am is doing. Okay, so meditation is one of the way. Yes, Sarif ma'am is also doing. Meditation is one of the way of doing mindfulness. तो माइंडफुलनेस के बहुत सारे फायदे हैं, मेडिटेशन के भी बहुत सारे फायदे हैं, वो तो आप सब जानते हो. अब मेडिटेशन के भी बहुत सारे प्रकार है. जैसे हम अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, या फिर ओम या कोई भी एक मंत्र चैंट करें, या फिर रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने, माइंडफुलनेस विद रिलैक्सिंग म्यूजिक, या फिर अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन, या फिर विजुअलाइजेशन. जैसे हमें कुछ अचीव करना हो या वी रियली वांट फ्रॉम इनसाइड कि मुझे हेल्दी रहना है, तो आंखें बंद करके जब मेडिटेशन करते हैं तो हम वो विजुअलाइज करते हैं कि वी आर हेल्दी, वी आर वॉकिंग इन द गार्डन. इफ वी वांट टू बी हैप्पी, हम फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ विजुअलाइज करते हैं. कहीं अच्छी मूवी देख रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज करते हैं. और अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो भी से आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग. कुछ भी चाहिए तो हम अफर्मेशन. और ये सारे माइंडफुलनेस के तरीके हैं. बट क्या माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित रहनी चाहिए? नहीं ना. और भी माइंडफुलनेस पूरे दिन में होनी चाहिए. बराबर है. क्योंकि तभी हम अपने माइंडफुलनेस का मेन क्या है, वी डोंट जज. जनरली हमारी आदत पड़ गई है कि हम बहुत जज करते हैं, हम कुछ प्रेजुडिसेस लेते हैं. जैसे बोलते हैं ना, वो सेइंग है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. तो फर्स्ट इंप्रेशन वो बांध दी हमने, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो वही इंप्रेशन के साथ मिलते हैं. तो माइंडफुलनेस में क्या होता है कि वी डोंट जज, वी डोंट एनालाइज, वी टेक द थिंग्स द वे इट इज. जैसे आप लोग अगर कोई दर्जी के पास अगर कपड़े सिलवाने जाते हैं तो दर्जी बोलता है ना, लास्ट टाइम का माप है मेरे पास, पर मैं फिर भी नया लेता हूँ, शायद कुछ चेंजेस हो. तो इंसान हर टाइम बदलता रहता है. तो हमें भी हर एक बार जब नए आदमी से मिले, नए पर्सन से मिले, तो हमारी पुरानी सोच और पुराने प्रेजुडिस के साथ नहीं जाना है. हमें ओपन माइंड रख के जाना है. अभी उसका मतलब ये तो नहीं कि पिछली बार उसने बहुत बुरा किया था फिर भी एकदम भूल के ओपन माइंड रख के जाए. इसके लिए मैं क्या बोलती हूँ कि हमें कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, पर ओपन माइंड के साथ. जैसे आप फ्रूट वेंडर के पास जाते हो और कलिंगर खरीदते हो, तो वो कलिंगर रखता है, उसके साथ 1 किलो या 2 किलो का वजन रखता है. वो 100 ग्राम बढ़ाता नहीं है. वो पहले तो वो बड़ा वजन लगता है. वो बड़ा वजन अपना पास्ट एक्सपीरियंस है. और फिर अब वो थोड़ा वजन रखता है, निकालता है. वो हमारे ऑब्जर्वेशन से, हमारे माइंडफुलनेस से, हम जब नए या पुराने इंसान को मिलते हैं तो अपना जो तजुर्बा है उसको चेंज करते रहते हैं. राइट. तो ये इतने सारे माइंडफुलनेस है. उसमें मेन चीज ये है कि हमें जज नहीं करना है, जस्ट बी अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. जैसे हम मेडिटेशन में करते हैं, सिर्फ थॉट्स आते हैं तो थॉट्स को पास हो जाने देते हैं. थॉट में से थिंकिंग प्रोसेस नहीं करते हैं. राइट. अभी माइंडफुलनेस डेली एक्टिविटीज में कैसे डालें? तो डेली एक्टिविटीज में कौन सी 2 एक्टिविटी है जो हमेशा करते हैं? एक प्राणायाम करते हैं, पर कोई लोग नहीं करते हैं. तो ईटिंग और बेथिंग, ये 2 एक्टिविटी है
भी उम्र का हो, कोई भी हो करता होगा, राइट? सो अभी हम देखते हैं कि बेदिंग में कैसे माइंडफुलनेस लाए। तो माइंडफुलनेस के लिए हमें हमारी पांचों इंद्रियां, हमारी जो सेंस है, 5 सेंस, और उसके लिए पांचों इंद्रियां है, जैसे कि नाक है, कान है, आंख है, जबान है, टच है। तो पांचों इंद्रियों में से जितनी ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां इस्तेमाल कर सके वो करना है। तो बेदिंग करने के टाइम पे ज्यादातर हम कुछ सोचते रहते हैं, डिनर में क्या बनाना है, या लंच में क्या बनाना है, या कल मैं क्या करूंगी, वो नहीं। बेदिंग पहले बाथरूम खुला, बाथरूम को देखो आंख से, सोप को देखो आंख से, स्मेल करो नाक से। फिर जब पानी शावर चालू करो तो पानी पड़ता है तो उसका आवाज सुनो। फिर जब बदन पे साबुन रगड़ते हैं तो एक एक अपनी उंगलियों को, अपने पैर की उंगलियों को, सबको फील होता है ना वेदर, उसको देखो सफेद कलर का। फिर जब पानी से सारा निकलता है तो जस्ट सी एवरीथिंग इज गोइंग आउट। और जब आप ऐसे माइंडफुलनेस से अगर नहाओगे ना, तो जब भी आपका बदन का मैल और पानी निकलता है, यू विल फील दैट ऑल योर नेगेटिव इमोशंस इज आल्सो गोइंग आउट। पानी के साथ वो सारे नेगेटिव इमोशंस बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। तो नहाने में भी हमें हमारे आंख का, नाक का, कान का, सबका इस्तेमाल करके हम वहीं पे, टच का वहीं पे करते हैं। और दूसरी एक्टिविटी, जैसे हम बोलते हैं खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो खाना खाने के टाइम पे टीवी या मोबाइल या ऐसा कुछ नहीं लेना है। ज्यादातर लोग बोलेंगे हम खाना खाने के टाइम पे सिंगल टास्किंग करते हैं, हम मल्टीटास्किंग नहीं करते, हम सिर्फ खाने पे ध्यान देते हैं। पर कभी भी क्या होता है, हम सोचते रहते हैं कि बाद में क्या करना है, पहले क्या करना है। सोचना भी नहीं है, हमें खाना देखना है, खाने में क्या क्या चीज है, उसका कलर कैसा है। फिर वो खाना का छोटा टुकड़ा करके हाथ में पकड़ो, तो हाथ से आप वो टेक्सचर फील करोगे, टेम्परेचर फील करोगे। तो वो हाथ से भी खाना खाते हैं, वो टेक्सचर, वो टेम्परेचर। फिर मुंह के पास लाके 1 सेकंड रुको। हमारे भगवान ने हमने होठ से 2 उंगली ऊपर नाक दिया है, तो सोच समझ के दिया है कि जैसे खाना मुंह में जाए ना, तो पहले नाक में खुशबू आनी चाहिए। कभी कभी पता है, हम खाना खाने जाते हैं और कोई खाना ठीक नहीं होता है तो नाक में खुशबू आती है और हम रख देते हैं। तो वो नाक दिया है तो इस्तेमाल करो, स्मेल करो खाना। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर कोई सेव पूरी वाला सेव पूरी बना रहा हो या कुछ भी खाना है, तो नींबू जब निचोड़ते हैं, खोलते हैं, उसकी एक अरोमा आती है, स्ट्रॉन्ग सेंट स्मेल आती है। तो वो सेंट हमारी मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस करने। तो खाना हमने नजरों से देखा, फिर हाथ से उसको छुआ, फिर नाक से थोड़ा सूंघा, फिर मुंह में गया, मुंह उसको टच किया, फील किया। जब चबाते हैं तो हमारे ज्यादातर क्या होता है, जब मुंह में खाना चबाते हैं ना, तो हमारा हाथ दूसरा रोटी का टुकड़ा तोड़ता है, दाल या सब्जी किसमें बुड़ोना है वो सब करता है। वो नहीं करना है। जब हम खाना चबा रहे हैं तो वहां पे ध्यान देना है, हम क्या चबा रहे हैं, हम लेफ्ट साइड से चबा रहे हैं या राइट साइड से चबा रहे हैं। हम अगर कुछ बिरयानी या ऐसा खा रहे हैं तो देखो, अभी गाजर का टेस्ट आया, अभी मटर का टेस्ट आया, अभी ये चावल के साथ ये स्पाइसेस का टेस्ट आया। सो खाने को पूरी तरह से एंजॉय करके, सिंगल टास्किंग, मतलब खाने के टाइम पे सिर्फ खाना ही खाना है, और वो खाने को एनालाइज नहीं करना है, इसने बनाया, ये किया, वो किया, सिर्फ खाना एंजॉय करना है। सो इस तरह से जो खाना खाते हैं उसको भी बोलते हैं माइंडफुलनेस। कभी कभी हम बोलते हैं कि आज मेडिटेशन का टाइम नहीं मिला है तो नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट शुरुआत के 5 निवाले भी हम ऐसे माइंडफुलनेस से अगर खाएं तो वो भी मेडिटेशन के बेनिफिट्स देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये बेनिफिट मेडिटेशन का सब्स्टिट्यूट है, बट कभी कभी हम बाहर जाते हैं या फुल डे की फील्ड ट्रिप में जाते हैं तो हर टाइम पे मेडिटेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेशन या माइंडफुलनेस छोड़ दे। ये टाइम पे आप ये सब कर सकते हो। और जब भी मेडिटेशन करो तभी भी पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा माइंडफुलनेस नहीं रखनी है।
जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी माइंडफुलनेस रखनी है। तो खाने के लिए और नहाने के लिए ये दो चीज हम रोज करते हैं। तो आज से हमारी माइंडफुलनेस मेडिटेशन के टाइम पे, खाने के टाइम पे और नहाने के टाइम पे। ओके, अभी आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझे और कोई डेली एक्टिविटी बताओगे जहां पे आप माइंडफुलनेस यूज करोगे। सिरित मैम, आपने अनम्यूट नहीं किया है। Yes. Rachna, can Shavasana come under meditation? Yes, it does. Shavasana is also a type of meditation. Okay. तो आप शवासन भी कर सकते हो। सो ऐसे अलग अलग दिन की सारी एक्टिविटी से आप ज्यादा से ज्यादा टाइम माइंडफुलनेस रखोगे। What is Shavasana? Can you tell me? शवासन इज जब आप पूरे बॉडी आप लेट जाओ, फिर पूरे बॉडी को डीप ब्रीदिंग करके माइंडफुलनेस से रिलैक्स कर दो, और फिर आपको सिर्फ अपनी सांस पे कंसंट्रेट करना है। सांस आती है जाती है, उसको बदलना नहीं है, सिर्फ उस पे कंसंट्रेट करना है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि लेफ्ट साइड से आती है, राइट साइड से आती है, ठंडी आती है, गर्म आती है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ना एनालिसिस करना है, ना कुछ जज करना है। और अगर कोई भी थॉट आए तो उसके पीछे नहीं भागना है। हमारा क्या होता है, थॉट को हम थिंकिंग प्रोसेस तक ले जाते हैं। थॉट आते हैं, आने दो, चले जाने दो। उसके पीछे, जैसे हम विंडो पे बैठते हैं तो बस आती है और चली जाती है, हम बस के पीछे नहीं भागते हैं ना, पर बस को देखते हैं, यहां से यहां जाने तक देखते हैं। वैसे ही थॉट को देखना है और अपने आप को सिर्फ रिलैक्स मोड पे रखना है, बट सोना नहीं है। हम सो जाए उसको शवासन नहीं बोलते हैं। जागरूक अवस्था में रिलैक्सेशन रख के अपने आप को सिर्फ सांस पे कंसंट्रेट करके अवेयर रहना है। ओके, सो ये Yes. तो ये सारी जो एक्टिविटी है शवासन से भी आप कर सकते हैं, और डेली एक्टिविटी से। प्रार्थना करते वक्त भी, प्रार्थना करते वक्त भी माइंडफुलनेस होता है। हाँ जी, प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब माइंडफुलनेस होनी चाहिए, हमारा पूरा ध्यान प्रार्थना में होना चाहिए, तो वो भी माइंडफुलनेस हो जाएगी। बराबर बात है आपकी। वैसे देखो, कहीं पे भी आप कोई भी टाइम पे देखो तो माइंडफुलनेस कर सकते हो। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन। खाना बनाते वक्त भी तो माइंडफुलनेस रहता है। खाना बनाते वक्त बराबर भी है, पूरा ध्यान खाना पकाने में रहता है। पूरा ध्यान वहीं पे रहता है। और सबसे ज्यादा सुई धागा जब पिरोते हैं ना, तब तो बहुत माइंडफुलनेस रहती है। वैसे ही मैं बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे माइंडफुलनेस नहीं, आप लोग पूरा दिन माइंडफुलनेस रखो, जितना ज्यादा हो सके हो। उससे क्या होगा कि हमारी जो एनालिसिस करने की, जज करने की जो आदत है ना, वो आदत छूटती जाएगी। और भी बहुत सारे है। अगर हम माइंडफुलनेस से खाना खाएंगे तो उसका डाइजेशन भी अच्छा होगा, खाना खाने में भी आपको अच्छा लगेगा। और बेसिक रूल क्या है कि अभी आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हम मल्टीटास्किंग करना बहुत सीख गए हैं। ये टीवी देखते देखते मटर छिल लिए, या खाना पकाते पकाते फोन पे किसी से बात कर ली। माइंडफुलनेस में क्या कहा गया है, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग हमने बहुत सीख लिया, अभी टाइम है वी विल लर्न सिंगल टास्किंग। जो काम करते हैं पूरा का पूरा ध्यान वहीं पे। ओके, सो इसके लिए एक शुरू में प्रैक्टिस के लिए मैं एक चीज बताती हूँ। 1 2 3, मतलब कि हर 1 घंटे में 2 मिनट के लिए आप समझो कि मैं माइंडफुलनेस रखने वाली हूँ। तो उसमें तीन क्या है, सबसे पहले 3 डीप ब्रीदिंग करोगे आप। स्टार्टिंग में जब भी मेडिटेशन हो या माइंडफुलनेस हो, अगर स्टार्टिंग में डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपकी बॉडी को काम होने में ज्यादा सफलता रहेगी। तो 1 2 3 मतलब हर 1 घंटे में मैं 2 मिनट का मेडिटेशन करूंगी,
उसमें सबसे पहले 3 डीप ब्रीदिंग करूंगी और उसके बाद में मुझे जो अच्छा लगे, जिस टाइप का मेडिटेशन चाहिए वो करूंगी। देखो, अगर हमारा मन शांत है ना, तो हम सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करने वाला मेडिटेशन कर सकते हैं। पर कभी कभी हमारा मन उदास होता है, या कभी कभी बहुत थिंकिंग प्रोसेस चलती है, कभी कभी कुछ बड़ा हो गया है घर में, या कोई बीमार है, तो हम सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके मेडिटेशन करना डिफिकल्ट पड़ता है। तो वो टाइम पे हम अफर्मेशन वाले मेडिटेशन, या वो अगर कैसे चालू रख के करें तो वो हमें मदद मिलेगी। तो क्या बोलते हैं, 1, 2 and 3, मतलब 1 घंटे में 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। स्टार्ट विथ 3 ब्रीथिंग, और अगर इतना भी टाइम ना मिले तो करेंगे 2, 1 and 3, मतलब 2 घंटे में 1 मिनट के लिए करेंगे, 3 बार डीप ब्रीदिंग लेके फिर करेंगे। अभी इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं, बराबर है कि नहीं? इतना निकलेगा ना? गुड गुड। One thing, one point, Rachna, when Yes. we watch news on the TV, then mind becomes involuntarily, it becomes judgmental. This is not happening right, this is wrong. वो दोनों चीजें भासती हैं, अच्छा भी भासता है, नहीं अच्छा वो भी भासता है। Then how to keep in that seer mood? I'm just a seer, I'll not get involved in this. यही चीज करने के लिए ये क्या है कि ये 1-2 दिन से नहीं होता है, इसके लिए लंबी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हम अपने आप को, जैसे बोलते हैं डिटैचमेंट इन इन्वॉल्वमेंट, मतलब हम देखते हैं पर हम अपने आप को थोड़ा दूर कर देंगे, तो हमें वो परेशानी इतनी नहीं होगी। और इसीलिए सिर्फ न्यूज के लिए डिटैच करो, फिर रिलेटिव्स के लिए डिटैच करो, फिर फ्रेंड्स के लिए डिटैच करो, ये अलग अलग चीजों के लिए डिटैच नहीं करना है। मैं जो बता रही हूँ उसमें हम अपनी पूरी लाइफस्टाइल इस तरह से चेंज करेंगे कि हम सब कुछ एंजॉय करेंगे, पर अपने आप को थोड़ा डिटैच रख के। तो ये जो माइंडफुलनेस करेंगे, तो हम आज के प्रेजेंट मोमेंट में इतना जीना सीख जाएंगे कि फिर फ्यूचर को प्लान करने के लिए या फ्यूचर के लिए थोड़ा टाइम और बाकी का सारा टाइम आज एंजॉय करेंगे। बिकॉज मेनी अ टाइम न्यूज पीपल दे वांट यू टू थिंक व्हाट दे वांट यू टू थिंक। हम अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा शट करते जाते हैं। जैसे अगर आप अलग अलग न्यूज चैनल देखोगे तो थॉट प्रोसेस अलग अलग होती रहेगी। Thank you. ओके, सो मेडिटेशन विल हेल्प। डेली एक्टिविटी हमने देख ली। और माइंडफुलनेस की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना वो ऑटो मोड पे चल रहा है। मतलब हम काफी चीजें एकदम ऑटोमेटिक करते हैं। जैसे सुबह उठ के अगर बाजू से चश्मा उठाया तो हम सोचते नहीं है, वैसे ही उठा लिया। हम ब्रश करते हैं, ऐसे ही कर लिया। काफी चीजें, कहीं पे रोज की जगह पे जाना हो, रात को कितनी भी नींद आई हो, हमें प्यास लगती है तो हम किचन तक ही पहुंचते हैं, और वॉशरूम जाना है तो बाथरूम तक ही पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ऑटो मोड पे चलता है। तो माइंडफुलनेस में क्या होता है, ये ऑटो मोड थोड़ा थोड़ा कट करते हैं। हम कॉन्शियसली हर एक्टिविटी करते हैं, हम वो एक्टिविटी में प्रेजेंट रहते हैं। तो अभी आप लोग सब तो मानते हो, पर अगर छोटे बच्चे हो, उनको आपको लगे कि मुझे उनको भी थोड़ा माइंडफुलनेस अभी से सिखाना है, तो अभी से अगर वो माइंडफुल रहेगा तो अच्छा पड़ेगा। तो वो लोग ये सब बातें नहीं मानेंगे, उनको बोलेंगे ऐसे खाना खाओ या ऐसे ना हो, वो नहीं मानेंगे। तो उनके लिए है ना अलग ट्रिक है, उनको वो ट्रिक आप लोग भी कर सकते हो। सुबह रोज अगर आप राइटी होंगे तो राइट हैंड से ब्रश करते हो, ट्राई करो एक दिन लेफ्ट हैंड से ब्रश करने का। राइट हैंड से नहीं खाना है, मुझे लेफ्ट हैंड से खाना है। क्योंकि राइट हैंड से आप इतने आराम से खाते हो, तो टीवी देखते देखते, अंधेरा हो उजाला हो कुछ भी हो, खाते रहते हो। पर अगर लेफ्ट हैंड से स्पून पकड़ी, लेफ्ट हैंड से खाया, तो थोड़ी एफर्ट लेनी पड़ेगी, थोड़ा ब्रेन वहां पे जाएगा। तो क्या होगा कि करंट जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, वो एक्टिविटी एंजॉय करेंगे। तो छोटे बच्चे को भी हम वो बोल सकते हैं कि चलो आज हम रिवर्स हैंड डे है,
मतलब जो हैंड से रोज करते हैं वो नहीं, दूसरा हैंड से खाना खाएंगे, दूसरा हैंड से लिखेंगे। सो ये एक्टिविटी करके भी आप अपने आप को माइंडफुल बना सकते हो। दैट विल ऑल्सो हेल्प। क्योंकि ज्यादा कभी कभी क्या होता है कि मेडिटेशन कोई कोई लोग नहीं करते हैं, कोई कोई लोग को इतना टाइम नहीं मिल रहा है, या इतना टाइम मतलब आंखें बंद करते ही मुझे बहुत ख्याल आते हैं तो मुझे नहीं करना है। सो क्या है कि ये सारी एक्टिविटी अगर आप करते रहोगे तो वो ख्याल के बदले वही टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट में रहना आप सीख जाओगे। जैसे खाना खाते वक्त मेडिटेशन वो होगा तो वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाओगे, तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो तभी आपको फायदा होगा। ओके, सो शैल आई टॉक अबाउट द सूदिंग बॉक्स? किसी को मालूम है सूदिंग बॉक्स क्या है? ओके, जैसे हम बहुत फिट रहते हैं फिर भी अपने घर में फिजिकल हेल्थ के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, जिसमें बैंडेड होती है, डेटॉल होता है, वो सब होता है। तो जरा सी चोट लगी कि हम फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं, उसमें से डेटॉल निकाला, रब किया, बैंडेड निकाला और अपनी फिजिकल चोट को हील कर देते हैं, उसको अच्छा करते हैं। वैसे ही हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए हमें एक बॉक्स बनाना है और वो होगा हमारा सूदिंग बॉक्स। वो सूदिंग बॉक्स बनाने के टाइम पे भी आप अपनी पांचों इंद्रियां को याद रखो। जैसे कि मुझे अगर म्यूजिक अच्छा लगता है तो मैं अपने सूदिंग बॉक्स में वो म्यूजिक की कैसेट रखूंगी। फिर मुझे अगर चॉकलेट अच्छी लगती है, मेरा मूड खराब है और चॉकलेट से मेरा मूड ठीक होता है तो मैं उसमें चॉकलेट रखूंगी। थोड़े से पैसे रखूंगी, फिर लव वन के फोटोज रखूंगी, फिर कोई रिलीजियस बुक या माला करती हूँ तो माला, ऐसा कुछ रखूंगी। पुरानी यादें की जो मेमोरी होगी तो वो रखूंगी। फिर सी सॉल्ट होता है, जो हम लोग अगर बाथ टब में रिलैक्स करते हैं और हमें अच्छा लगता है तो सी सॉल्ट रखूंगी। म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई अच्छा गाना रखूंगी। सो ऐसे बहुत सारी पांचों इंद्रियों को यूज कर सके। ऐसे जास्मिन ऑयल या अरोमा थेरेपी आजकल बहुत चल रही है, तो जास्मिन का सेंट रखने से या अपना मनपसंद का सेंट रखने से उसको सूंघने से अच्छा लगता है। किसी किसी को रात को ऐसा होता है कि थोड़ा सा बाम या विक्स लगा दिया तो बहुत अच्छी नींद आती है। कुछ दर्द नहीं करता है पर वो लगाने से अच्छी नींद आती है। तो ऐसे सूदिंग बॉक्स, जैसे हमें फिजिकल चोट लगी तो हम सीधा फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं, वैसे हमें कभी भी इमोशनली ठीक नहीं लगा तो हम वो सूदिंग बॉक्स लेके आएंगे। सूदिंग बॉक्स में से एक एक चीज, कोई ना कोई चीज हमें रिलैक्स कर देगी, कोई ना कोई चीज हमें काम डाउन कर देगी। तो मुझे चाहिए कि आप में से, अब ये मैंने कॉमन एग्जांपल है वो दिए, और एक चीज मैं आप सबकी सूदिंग बॉक्स में चाहती हूँ वो है काउंटिंग, ब्लेसिंग्स के काउंटिंग। वो एक पेपर सबके सूदिंग बॉक्स में होना चाहिए। एक प्लेन पेपर और पेंसिल तो रखेंगे ही, ताकि कुछ लिखना हो तो लिख सके, ड्रॉ करना है ड्रॉ कर सके। पर ये ब्लेसिंग्स की लिस्ट अपने सूदिंग बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हमें, जैसे मल्टीविटामिन की गोली है ना, वो काम कर लेगी। अच्छा, अभी आप लोग सोच के, जिसको भी बोलना है, जिसको भी शेयर करना है, अपने आप को अनम्यूट करके बताओ मुझे, आप अपने सूदिंग बॉक्स में क्या रखोगे? Forgiveness. या Forgiveness. Forgetting the past and forgiveness. Forgive every and let go. Yes, let go. So you will put that छोटा सा प्लकार्ड टाइप फॉरगिवनेस, तो वो आपको रिलैक्स करेगा। और कोई शेयर करना चाहेंगे? Rachna, यस, they say for insomnia, vanilla, that essence is very good. How to use it, I don't know. I bought it. Like, what, I don't know what they call it. Vanilla essence type small bottle. But how to use it? Like just मैं spray शायद the. उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होगी।
Okay. वो शायद पानी में या क्या है, पानी में उसको 2 बूंद में डालनी है या वुडन स्टिक पे लगानी है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी. So that also you Okay. can keep in your soothing box. Okay. Just sprinkle little and keep it by your pillow. Right, right. So that will give you calm sleep. और किसी को अपना सूदिंग बॉक्स में कोई एक चीज भी शेयर करनी है कि मैं ये रखूंगी? You said it, blessings. Whole Yes. day we are blessed with so many things that writing blessings is very important. राइट I've मैम, got- उस टाइम भी मैंने कहा था, लास्ट टाइम के मेरे एपिसोड में भी कहा था, राइट योर ब्लेसिंग्स. डायरी वाले फर्स्ट एपिसोड में भी मैंने कहा था, राइट योर ब्लेसिंग्स, दैट विल गिव यू सो मच हैप्पीनेस. The time अगर God blessings is में क्या giving लिखना है? us, giving us. यस, फिर सिंगिंग बोल रख सकते हैं, फिर छोटा सा हेयर ऑयल का पाउच रख सकते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है ये लोगों ने इतनी मगजमारी की, मेरा दिमाग पक गया है, तो अपने मन पसंद का हेयर ऑयल का छोटा पाउच रखा या परफ्यूम का रखा. सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप अपनी सूदिंग बॉक्स में रख सकते हैं. अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे. आप सब तैयार हो गेम खेलने के लिए? Yes, Rachna. Sure. ओके. सो गेम में क्या है, जैसे आज का टॉपिक माइंडफुलनेस था, तो माइंडफुलनेस के लिए हम गेम खेलेंगे. इसमें एक एक को खेलने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत सारे हैं तो सब एक साथ खेलेंगे. जिससे जिनको लगता है हमारा गड़बड़ हो गया तो वो रुक जाना, और जो सही से करते हैं आगे आगे चलते जाएंगे. तो माइंड, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलना है तो हम अपने आप बोलते ही जाते हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं होती है. पर आज हम क्या करेंगे, सारे लोगों की मदर टंग मुझे मालूम नहीं है, बट सारे लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं. तो हम इंग्लिश में बोलेंगे 1, फिर 2 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 2, फिर 3 4 5 6. वैसे करके हम जहां तक पहुंच सकते हैं सारे मिलके पहुंचेंगे. ओके, आर यू ऑल रेडी फॉर योर गेम? Very Yes, good. यस. तो ये क्या है, यहाँ पे आप लोग ऐसे ही ऑटो मोड में 1 2 3 4 नहीं बोलोगे, अपना ब्रेन यूज करोगे, माइंडफुलनेस, पूरा ध्यान गेम पे. ओके, मैं 1 2 एंड 3 बोलूं तब से आप शुरू करना. 1 इंग्लिश में, 2 जो है वो हिंदी में. 1 2 3 स्टार्ट. 1 1 One, 2 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 4 6, 5 7, 8, 6 8, 9, 8 10, के बाद 9 नहीं, 11, 8 के बाद 9. आशा मैम आप भी ट्राई करो ना प्लीज. 1 11, 2 12, 3 13, 4 14, 15, 5 16, 6 18, 7 7 8 के बाद 7. 9 10 11 10 के बाद 11 12 रोना मैम प्लीज ट्राई कीजिए. 13, 14, 10 के बाद 11 ही तो आता है. 14, फिर 15, 16, 16 17 18, 18 19, 19 19, नहीं नहीं हिंदी नहीं इंग्लिश पूरा में बोलना. 19. आएगा. English. 19 8 इंग्लिश. रजिया आप 20 को रॉन्ग 20 बोल रहे हो, में दूसरे को रॉन्ग कर रहे हो. हिंदी में 20. मैं तो खामोश हूँ. कैसी लगी गेम? 47, बहुत अच्छे 49, बहुत अच्छे. 50, 51, 52, 53, बाद में इजी 54, हो जाता है, 55. शुरू का जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अब दूसरी एक चीज जहाँ पे हम रिवर्स में ABCD बोलेंगे, हम सब साथ में.
सब साथ Okay. में, कोई किसी का इंतजार नहीं करेंगे. ओके, 1 2 3 स्टार्ट. Z Y Y Y X X W V W U V T U R R S R Q V के um, V के S. पहले क्या आएगा? P O N O M N L N J M N नहीं, M N no सीधा गया. N K और बाद में M आता है. J I H देख के बोले क्या G सामने चार्ट रखे. नहीं बोलती नहीं है, रखा है, बहुत नहीं रखा है. D श्रीना, आप C ट्राई नहीं कर रहे D हो. A. मैंने सारा राइट बोल दिया. I did it in the other group also, and I did it 26 letters right. Clap, 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 clap. Very good. Very श्री good. मैम, आप भी ट्राई कीजिए ना. मैं आपके साथ बोलूं. Z बोलो Z Z Y X W Z U Y T W V U S R T Q S S T R Q राइट. P Q के O पहले N M L. L M सीधा आ गया. M L आएगा. हाँ M M M L M M. अच्छा, J बहुत मगजमारी हो गई. K अब एक- J I राइट राइट. I फिर पहले I के आगे I के आगे है 6 H. H H H G F E H G F D E C D B C A. B A B A. T B सबकी A. ABCD हो गई. आज तो सीनियर केजी की क्लास लग गई. अच्छा, अभी 5 मिनट बाकी है, तो एक और माइंडफुलनेस की गेम हो जाए. सब तैयार हो? Yes. Yes, yes. यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को आपकी आंखों पे नहीं भरोसा करना है, कान पे भरोसा करना है. मैं अच्छा, गलत okay. एक्शन भी कर सकती हूँ, आप लोगों को बराबर. सही एक्शन करना है. ठीक है? Yes, yes, yes. बोलूंगी टेलीफोन तो यहाँ पे हाथ रहेगा, क्योंकि टेलीफोन कान से सुनते हैं. जब मैं Okay. मिरर बोलूंगी, हाथ यहाँ आएगा, मतलब नजरों के सामने मिरर है और मैं देख रही हूँ. ओके, वेरी सिंपल. टेलीफोन Okay. टेलीफोन सब लोग कान पे हाथ रखो. मिरर 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 की टाइम पे नजर के मुंह के सामने हाथ. वेरी गुड. टेलीफोन टेलीफोन मिरर टेलीफोन मिरर टेलीफोन टेलीफोन मिरर टेलीफोन टेलीफोन. हाँ, मेरे हाथ नहीं देखना है. मैं गलत. करती हूँ. टेलीफोन मिरर हाँ, Are out. You टेलीफोन. are out. या आई एम आउट. वो मैं आपको मिसगाइड कर रही थी. कभी कभी क्या है, पांचों साइंस होती है ना, तो हम लोग एक दूसरे को साइंस को कंफ्यूज करते हैं. Okay. ये भी माइंडफुलनेस का एक तरीका है कि जहाँ पे Okay. मैं बोलती हूँ कि आप अपनी आंखों पे नहीं, कान पे ध्यान दो. अच्छा, एक लास्ट राउंड, जल्दी जल्दी. टेलीफोन मिरर. ओके, टेलीफोन मिरर Mirror. टेलीफोन मिरर. सब लोग मिरर करो, हाथ आगे. टेलीफोन टेलीफोन मिरर टेलीफोन टेलीफोन कहाँ, हाथ ले जाओ पीछे. ओके. गुड गेम मिरर मिरर यहाँ पे नहीं है, मिरर यहाँ पे है. तो ये जो सारी गेम्स है ना, आप लोग अगर सब फ्रेंड्स के साथ गार्डन में मिल रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, किटी कर रहे हो, तो वहां पे आप खेलिए. ये सारी Okay. चीजों से आपका ब्रेन भी एक्टिवेट होगा, माइंडफुलनेस भी बढ़ेगी, मेमोरी भी शार्प होगी और मजे भी आएंगे. ओके, मजे तो है. वेरी गुड. Thank you. Thank you, Rajna. थैंक यू. Very Thank you enjoyable. very much. Thanks. Thank you, Rachna.
Rachna, I hope this was recorded because I found it difficult to log on. On the fourth attempt I logged on, so this has been recorded. Recorded, I think तारे सोशल के ग्रुप पे इसका recorded आ जाएगा. So that time you can watch it and you can enjoy it one more time. Yeah. Yes. Yes, yes. Thank you very much. Thank You're you. Thank welcome, ma'am. Bye. Thank you. Thank And you. आप सब बहुत मजे करना और हमेशा हैप्पीनेस की ओर बढ़ते रहना. Yeah. Thank you. Thank you. Thank